आप सभी का मैथ फाउंडेशन के परसेंटेज क्लास 1 में स्वागत है। हम आर्य क्लासेस से आपको मैथ फाउंडेशन का पूरे 37 टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अभी क्या हुआ, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करीब 7 क्लास तक पढ़ा। उसमें 7 क्लास है, यानी आप 7 घंटे की क्लास कर सकते हैं। एक क्लास में 1 आवर्स का लेक्चर है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख सकते हैं। उसमें भी एक से बढ़कर एक सवाल लिए गए हुए हैं और सभी सवाल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक लिए गए हैं और आपको हर एग्ज़ाम में वो सवाल आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हम लोग मैथ फाउंडेशन के करीब 37 टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रेशियो प्रोपोर्शन का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और ये परसेंटेज क्या है, रनिंग में है। चलिए परसेंटेज को आगे से देखते हैं। कंसेप्ट ये क्या है, x बटा के n गुणे 100 इक्वल p। क्या है, या ना p जो है उसका परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी कंपेयर टू द टोटल, और x जो है गिवन क्वांटिटी और n जो है क्वांटिटी अमाउंट है। और ये परसेंटेज चार्ट, यानी आप यहाँ देखिए ये 10% है और ये 10% है, ये 20%, 30%, 40%, 50%। अगर परसेंटेज को रेशियो में बदलना होगा अनुपात में, तो उसके क्या नीचे करेंगे, 100 बटा के 100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। ये क्या है, अभी क्या है, पहले हमारे जो रेशियो पूछे जाते थे एग्जाम में बहुत इजी तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि सभी एग्जाम में क्या है, रेशियो को एक टफ तरीके से पूछे जाने लगा है। तो इसलिए ये सब जो चार्ट है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसलिए जितने भी चार्ट हैं आप सभी चार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और देखने का इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, जैसे 1/2 को क्या कहते हैं, 50%। 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33 यानी 33.33। और ये क्या है, ये आप इसको लिख सकते हैं 33.33 को 1/3 लिख सकते हैं, तो 33 से 1/3 हो गया। और 1/4 25% हो गया, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66%, यानी 16 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। 1/7 को 14.28%, यानी कि 14 सही 2/7 इसको लिख सकते हैं कितना, 2/7 इसको लिख सकते हैं कितना, 0.28 को। तो ये आप इस चार्ट को श्योर याद कर लीजिएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको काफ़ी जल्दी, अगर मान लीजिए कहीं दे दिया 12 से 1/2% ज्ञात करिए, 12 से 1/2% ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो के, अगर ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। जब ये 1/8 हो जाएगा आपको, तो ये 1/8 को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर 12 से 1/2 हो जाएगा तो इसको आपको कन्वर्ट करने में समय लग जाएगा। अगर याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से 1/8 पता है आपको, और उससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कि चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इस चार्ट का बहुत यूज आएगा, और इस चार्ट से चुटकी में ही सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा। ये डेसिमल देखिए, ये भी है पॉइंट में, जैसे अगर पॉइंट में दिया है तो उसको आप रेशियो में कैसे बदलेंगे, मतलब इसलिए आपको इजीली तरीके से, तो इसलिए ये बताया जा रहा है। देखिए जैसे अगर कहीं मान लीजिए 0.11 दे दिया तो आप समझ लीजिएगा 1/9 होता है। अगर 0.11 दे दिया तो आप समझ लीजिए 1/9 होता है। अगर 0.22 दे दिया तो 2/9 होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, 1/9 में जैसे 1/9 बराबर कितना दिया है, 0.11। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसके ऊपर यहाँ 1 दिया है तब इसको 2/9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0.22। क्या हो जाएगा, जब 2 यहाँ किया, इसमें 1 का हुआ, तो इसमें ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का करना होगा,
3/9, 3/9 को 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 1 में, तो ये हो जाएगा 0.33। देख लिया कितना इजीली। तो आप अगर एक याद कर लेंगे तो वैसे ही सभी का आप करते चलेंगे। अगर कहीं आपको मान लीजिए सवाल में दिख गया 0.55, किसी आगे कोई वैल्यू है उसके बाद अगर ऐसा दिख गया तो आप समझ जाएंगे 5/9 है। चलिए इन सब चार्टों को आप याद कर लीजिएगा और ये आपको काफ़ी आगे क्वेश्चनों में हेल्पफुल होगा। और ये आपको इस क्वेश्चन में, इस क्लास में नहीं, आप सॉल्व करने के सवाल में नहीं, आपको काफ़ी परीक्षा में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 2500 को भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं और इसको और क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 का आपको पता ही है कि अगर ये 25% दे दिया है तो इसको आप क्या लिखते हैं, 1/4। पीछे चार्ट में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो देखिए इसको, जैसे ये क्या बोला है, 2500, 25% 4800 है, तो ये हो जाएगा 25 कितना है, 4800 है, तो ये हो जाएगा 25% बराबर 48। तो अब इसको क्या करेंगे, ये 2 है तो ये नहीं, 25 को हम क्या कर देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये परसेंटेज से हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 48। अब ये क्या है, देखिए 25 ये इस तरह चला जाएगा। जब ये क्या है 2500, ये जब 1 बराबर हो जाएगा 48 बटा के 25 गुणे 100, फिर क्या है 25 चौका 100, अब इसके 4 से गुणा कर देंगे तो 0 0, 8 चौके 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 चौके 16, 3 19, ये हो जाएगा 19,200। ठीक है, 19,200 एक का वैल्यू। और आपको पता है उसने पूछा है तो वो संख्या क्या है, आपको पता है कि वो संख्या, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% का अगर हम 100 करें, जैसे 100% है ये, तो अभी क्या करेंगे, अगर इसमें हम 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो कोई भी संख्या अगर 1 आती है तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम लोग 100% ही मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। कोई भी संख्या अगर 100% है तो 1 है, और कोई संख्या 1 है तो उस अपने में आप में वो 100% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 11 सही 1/9 3500 है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें 11 सही 1/9। अब देखिए पीछे वाले तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमने आपको ये नहीं बताया, अभी ये पीछे वाले तरीके से बताया था, जो परसेंटेज को अथवा 25% दिया है उसको बटा के 100 करके करते हैं, उस वाले तरीके से बताया था। चलिए आपको इसको हम रेशियो वाले बता देते हैं तरीका, क्योंकि आपको रेशियो वाला तरीका भी पता होना चाहिए और जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएँ किसी चीज़ को। देखिए 25% को 1/4 करते हैं, तो 1/4 बराबर क्या दिया है, 48। तो 1 बराबर कितना हो गया, 48। अब इसमें जब गुणे 4, जब इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आ जाएगा कितना, इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी सही था। देख लिया, ये भी कितना इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो इसीलिए जो हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और वो शॉर्ट ट्रिक में भी आ जाएगा और हमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। इसलिए आप उस चार्ट को जो
परसेंटेज या कंसेप्टेड चार्ट है उसको आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। और उसको याद करने का तरीका है, अगर आपको वैसे एक दिन में तो याद नहीं हो पाएगा, आप उसको दिन में करीब सुबह दोपहर शाम और लिख कर याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो वाले फार्मूले से सही सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि 11 सही 1/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीछे चार्ट में देखिए 11 सही यहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये है। ठीक है, ये है 11 सही 1/9, यानी 11 से 1/9 को क्या है, 1/9। आप यहाँ 1/9 लिख सकते हैं, 1/9। किसी संख्या का इतना कितना दिया, 3500 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब 1/9 का क्या दिया है 35, तो वो संख्या एक संख्या क्या होती है, 100 के बराबर होती है। तो 1/350 गुणे 9, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 31500। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ये सी। देख लिया आपने, तो ये इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें भी दिया है, इसमें क्या दिया है, कोई संख्या है 26 जो पहले क्वेश्चन आते थे वो आते थे 10% है, 20% है, 30% है। लेकिन अब क्या कहें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, परीक्षा लेवल के बढ़ गए हैं, तो अब वो जो परसेंटेज, जो सिंपल परसेंटेज देता था, वो परसेंटेज अब देना बंद हो गया है। जितने भी एग्जाम है सभी में वैसे परसेंटेज आना बंद हो गया। अब क्या ऐसे परसेंटेज आते हैं दशमलव में, और क्या एक सही 2 या ऐसे आते हैं क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको क्या है, अगर उसे आप कन्वर्ट कर लिए तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। वो ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, बस आपको उनको कन्वर्ट करने आना चाहिए, आप उनको सॉल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि सॉल्व तो कोई भी कर लेगा लेकिन कम समय में सॉल्व होना चाहिए भी, इसलिए आपको उसे याद करना ही बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ये जो दिखाया गया था कि 1/9 बराबर क्या होता है, 0.11। ठीक है, 1/9 बराबर 0.11। तो अगर अभी क्या देखिए, अब यहाँ दिया है 66, यहाँ 66 दिया है, अगर इसमें 66 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/9 0.66। अभी देखिए 2 3 6, 3 दूना के 6 और 3 त्रिक 9, यानी हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9 0.66, यानी इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 सही 2/3। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 18, 18 तो 20 के 0 से लगा 2, 3 दूना के 6 2 8, ये हो जाएगा 80/3। जब 80/3 आ गया तभी क्या है, परसेंटेज में है। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे 300 से गुणा कर देना पड़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा 80/3 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/15। ठीक है, जब 4/15, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब अगर आपको आता रहेगा तो तुरंत कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा लंबा एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो 4/15 क्या है, 4/15 बराबर 2400। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 चौका 24, यानी क्या हो जाएगा 600। तो ये 1 बराबर हो जाएगा 600 गुणे 15। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी ये हो जाएगा कितना, 9000। तो इसका ये ऑप्शन सही है, कौन सा, ऑप्शन बी। आप इसको एक और तरीके से तोड़ सकते हैं, ये जो 26 दिया है ना, इसको आप एक और तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 26.5
10.66% दिया है। तो इसको आप क्या करिए कि इसको 10% प्लस 16.66% में तोड़ दीजिए। अब 10% का आपको पता है कि क्या है, कितना होता है ये 10, ठीक है। 10% 16। अगर आपको ये लग रहा है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है सब 16 पॉइंट तोड़ने में, तो आप अगर चाहते हैं तो इसको 20.666 में तोड़ लीजिए। देखिए 16 पॉइंट हमें पता है, 16 का जो वैल्यू है 16.66 का, चलिए इसमें ही रहने देते हैं, 10 हो गया, प्लस 16 का हमें चार्ट में हमें पता है, हमने चार्ट आप देख लीजिएगा। तो 16 का क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 10 में से भाग, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम 60 हो गया। जब इसको भाग देंगे तो 10 का 6 और ये 10 बार बटा के 60, तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 बटा के 60। तो अब देखिए ये कितने से कटेगा, ये चला जाएगा 8, 4 चौका 16, 4 से काट दीजिए इसको, 4 चौका 16, क्या हो जाएगा 4 कम 4 और कितना 4 5 20, तो ये चला कितना जाएगा 4/15। फिर देखिए ये भी टूट के इतना ही आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या में 4 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 32% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कोई भी संख्या आपस में क्या होती है, वो 100% के बराबर होती है, 100% के बराबर है। तो वो क्या है, जब उसमें कितना जोड़ा गया, जब उसमें 480 जोड़ा गया तो वो संख्या कितनी हो गई 132% हो गई। तो इनके बीच का अंतर क्या है, कितना है 32। जब 32% बढ़ा तो उसमें कितना संख्या, जब 48 480 जब जोड़ा गया तो 42% बढ़ा, यानी इसके बराबर हो गया। तो यानी एक बराबर कितना हो गया 48 बटा के 32, और को संख्या पूछ रहा है तो संख्या क्या होती है 100 होती है। तो इसमें क्या कर दिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16 गुना के 32, 2 बार चला जाएगा, 16 48, 30 बार, और ये क्या हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा आपका 1500। 2 से 15 कट जाएगा, यानी 1500 ये हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी क्या है दिया है 116 सही 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम है, पहले क्या है कोई संख्या 100 होती है और वो क्या होगा बढ़कर कितना होगी 116 सही 2/3%। तो कितना इसमें बढ़ा, इसमें बढ़ गया कितना, यानी 16 सही 2/3%। कितनी संख्या 1600 जोड़ा गया उसमें। तो आपको पता है 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, ये होता है 1/6 के बराबर, 1/6 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 1 बराबर 6 के 36। तो ये इसका सही आंसर है ए। और इसका एक और तरीका है, ये तो आपको मान लीजिए इजीली, क्योंकि 16 सही 2/3 आपको पता था तो आपने इससे कर लिया। अगर आप इसको रेशियो से करना होता तो आप कैसे करते, मतलब कम टाइम में। रेशियो चलिए बता देते हैं आपको। इसमें क्या है देखिए 16 सही आपको पता होना चाहिए, इसको तोड़ लीजिए कितना है 116 बटा के, जैसे 1/6 2/3,
इसको तोड़ लीजिए, कितना ये 100 प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, जब इसको अब 100% को आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है 1 होता है, प्लस और इस 16 से 2/3 को आपको पता है कि 1 क्या होता है 6 होता है। तो 6 एकम 6 एक 7, यानी 7/6। अब क्या हुआ, पहले और अब, पहले की थी वो संख्या 6 थी, अब वो संख्या क्या हो गई है 7 हो गई है। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ है 1 का अंतर कितना आया है 1 का अंतर दिया है 600। जब एक का अंतर 600 है तो पहले वही पूछा ना, वह संख्या ज्ञात करें। तो पहले संख्या 6 थी, जब इसमें हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 600 में, तो 6 क्या हो जाएगा 3600। तो ये भी सेम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी ऐसे लग जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी क्या इसमें कोई बड़ा नहीं है, सब आपको तरीका पता है, बस आपको मैटर क्या फंस रहा है इसमें 157 सही 1/7 किससे टूटेगा और कैसे ये रेशियो में आ जाए जिससे कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ा परेशानी इसी का है। ठीक है, तो आपको इसी को परेशानी को हर जगह फेस करना पड़ेगा जब तक आपको चार्ट याद नहीं होगा और आप इसको तोड़ने का तरीका अच्छे तरीके से जान नहीं जाएंगे। चलिए इसको तोड़ते हैं। 100 प्लस 50 प्लस 7 सही 1/7 सब परसेंटेज में है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, अब 100 को आपको पता है कि 1 सही 1 लिख सकते हैं, प्लस 50 को 1/2 लिख सकते हैं, और 7 सही 1/7 को आपको पता है कि 1/14 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 1 14, 2 7 14, क्योंकि ऊपर 14 हो जाएगा तो भाग गया तो 7 आ गया, और फिर 14 में 14 का जब भाग जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना है ये 14, ये 22/14। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 11/7। तो इसमें क्या है पहले और अब। पहले क्या था, वो वैल्यू 7 थी, अब वो वैल्यू क्या हो गई है, क्या बोला, जब किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या का इतना % हो जाती है, तो वो संख्या क्या हो गई है। ठीक है, तो पहले क्या थी, देखो अभी ये क्या है परसेंटेज इतना आया है, तो ये जो पहले का वैल्यू है और अब का वैल्यू जब पूछेगा ना, तो देखिए अब की वैल्यू क्या है 11, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ 7 4 4 11 और 4 है, तो किसके डिफरेंस जो इसका है वो कितना है 68 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 7 28, 1 बराबर ये हो गया 17। अब क्या बोला पहले, तो वो संख्या ज्ञात की संख्या क्या है 7 है, तो अब क्या करेंगे 17 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा संख्या कितना थी 119। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी। चलिए 133.33%, तो इसको देखिए आपको पता है कि 33.33% कितना होता है,
33.33% आपको पता है कि क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है इसके बराबर। तो आपको पता है कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 33.33%। 100 का आपको 1 पता है और 33 का ये है। तो जब आपको पता है कि इसका 1/3 होता है, जब उसमें 100 जुड़ जाता है तो उसमें आप समझ लीजिए कि जो एक 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। जस्ट ये 3 में से 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए क्या था, अब पहले और अब पहले क्या था, वो 3 था, अब क्या है, 4 है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आप यहाँ से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है और यहाँ का भी डिफरेंस क्या है, 1 है। तो 1 बराबर कितना दिया है, 120। 1 बराबर 120 है। तो आपको पता है कि तो पहले संख्या कितना, 3 है, तो 120 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 360। इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अब अच्छे से। जब किसी संख्या में 300 जोड़ा जाता है तो 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी। देखिए इसमें क्या दिला है, 211.11% बन जाती है। तो आपको पता है कि वह संख्या पहले कितनी रही होगी, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो इसको तोड़ लेते हैं पहले, 200% प्लस 11.11%। 200 को हमें पता है कि हम 2 लिख सकते हैं, प्लस 11.11 को हम क्या कर सकते हैं, 1/9 लिखा जा देख सकते हैं। 9 दूनी 18, 1 19, 19/9। क्या ये पहले है और ये क्या है, अब है। तो जब ये क्या है, 9 पहले है और ये 9 है और अब है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को देखिए, 19 में पहले 9 था, अब 19 हो गया, तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10। तो 10 कितने के बराबर है, ये 10 बराबर है 3000 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 300, सॉरी ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको तो किसा पूछा है, अब तो आपका वैल्यू कितनी दिया है, 9। अगर 300 में अगर आपका 9 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 गुणे 3 9 3 2700। इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, बी जे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वो संख्या कितना हो जाती है, 4050 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, एक प्रॉफिट है यानी लॉस है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप चालू हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने क्या बोला है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वो संख्या कितनी रहती है, इतनी रह जाती है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि वो जो संख्या होती है वो होती है हमारी 100। अगर 100% में से अगर हम क्या करेंगे, 10% कम करेंगे तो कितनी संख्या बचेगी, ये संख्या बचेगी कितना, 90%। और बोला है कि 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, यानी वो 90% बराबर कितना रह जाता है, 4050। तो ये हो गया 90, तो टोटल कितनी संख्या होती है, 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4500, यानी 4500, यानी इसका आंसर सही है, इसका आंसर है बी।
बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आप रेशियो सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को इससे ना सॉल्व करके रेशियो सॉल्व करें, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप रेशियो सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। आप देखिए ये क्या है, 10% दिया हुआ है, 10% को 1/10 हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है, 1/10 लिखते हैं। तो उसने क्या बोला है कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या को इतना कम किया जाता है, तो जब कम करने की बात बोले, यानी टोटल संख्या 10 है, जब एक कम किया जाएगा तो ये हो जाएगा पहले और अब। तो पहले संख्या 10 है, जब उसमें से कम किया जाएगा तो हो जाएगा 9, ठीक है, 9। तो हमें क्या ये कम करने के बाद जो संख्या आ रही है 9, तो 9 बराबर कितना दिया है, 9 बराबर दिया गया है कितना, 40 50, 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 9, और हमें ज्ञात क्या करना है 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणे 10 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम आपका इतना ही आएगा 4500, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर जो पहले जो वैल्यू दिया है 10, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से भी ये आप रेशियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, देख लिया। अब दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है 9 सही 1/11% है। तो अब इसको क्या है 9 से 1/11 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/11। तो ये क्या है, ये जो ये संख्या है, जो ये दिया है ये क्या है, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है। और जो ये है वो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो वो आपको इसमें क्वेश्चन बताएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा 9 से 1/11% कम किया जाता है। अगर ये कम किया जाता है तो ये इसका रेशियो बन जाएगा कितना, पहले और अब, यानी पहले ये 11 था, जब एक कम होगा तो ये हो जाएगा 10। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, नहीं सॉरी, इसके बीच का डिफरेंस की जरूरत नहीं है। उसने बोला है किया जाता है तो वह संख्या 12 कितना रह जाती है 1210 रह जाता है। तो ये 10 के बराबर है, ये दूसरे का जो कम करने के बाद, तो इसके बराबर है ये 1210। तो एक बराबर हो जाएगा 1210 बटा के 10, यानी 1/1। तो क्या पहले संख्या कितना है 11 है, तो इसमें क्या करोगे आप 1/1 गुणे 11 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1331, यानी इसका सही सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी इजीली क्वेश्चन है, पीछे जैसा है। अब क्या सभी क्वेश्चन इजी रहेंगे, क्योंकि ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको ऐसा ना समझिए कि वैसे ही ला दिया गया, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए पहले 12 था, कम किया जाता है, जब 12 से कम किया जाएगा तो ये हो जाएगा 12/11। तो वो संख्या क्या रहती है 2420 जाती है। 11 का क्या हो जाएगा ये 2420, एक बराबर 2420 बटा के 11 गुणे हमें क्या है 12, वो वास्तविक संख्या निकालने की, वो वास्तविक संख्या 12 है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, यानी कितना हो जाएगा 220। इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 220। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2640। इसका ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। किसी संख्या से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है तो 640 प्राप्त होता है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है जी, इसको पहले तोड़ लीजिए।
ये क्या है 58.33%। जब इसको तोड़ेंगे 50 प्लस क्या है 8.33%, यानी 1/2 हो गया। और 8.33 को हम लोग क्या कहते हैं 12 करते हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 12 सही 6 + 1 बराबर हो गया 7/12। पहले क्या थी संख्या, वो 12 थी, ठीक है, संख्या पहले 12 थी ये, और अब क्या, अब उसको क्या हुआ घटाया गया, 7 घटाया गया, ठीक है। तो अगर देखिए पहले और अब, पहले संख्या कितना थी 12 थी, जब उसमें 7 घटा दिया गया तो वो संख्या अब कितनी हो गई 5। तो उसने क्या बोला है, तो अब 5 की संख्या का जो घटाया जाए तो ये संख्या कितनी बचती है 640। तो ये 5 के रेशियो में कितना है, ये 640। तो अब ये 5/640 है, तो 1/1 से कितना आ जाएगा 640/5। क्या देना है, क्या 12 से भाग दे दीजिए इसमें। जब इसमें 12 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी संख्या पता चल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा 128 पर में। ये क्या है 5 के 5, 5 8 40, ठीक है, 5 के 5 और क्या है 5 दूना के 10 और 5 8 40, सॉरी ये हो जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक है। वन टू एट इसको जब मल्टीप्लिकेशन 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1536। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना है। देखिए बोला है किसी संख्या का 20% 120 है, तो कोई संख्या उसका 120% क्या है 20 है, तो वो संख्या क्या, तो देखिए ये दिया हुआ है 20% बराबर 120, तो क्या हो जाएगा, फिर अगर इसको निकालने के लिए 120 बटा के 20% गुणे, देखिए क्या पूछा है 120% पूछा है, तो आप तो इसमें 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, जितना संख्या पूछता है उतना हमें गुणा करना पड़ता है। तो इसमें 120 पूछा है तो हमें 120 से आपको गुणा करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 720। इससे क्या है, ये डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। जितना पूछे, अगर मान लो यहाँ 50 पूछता तो आप 50 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, और यहाँ पूछा है 120 से कितना होगा ना, तो इसलिए हमें 120 से गुणा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। ठीक है, तो p का p%, ये p है, इसका p% कितना होगा, p बटा के 100 कितना दिया है 36, तो क्या हो जाएगा p² बटा के 100 और क्या है 36, तो p² बराबर 36 का ये 100 जाएगा तो गुणा कर देगा, तो p बराबर हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी p का वैल्यू 60, ये आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ये मान लीजिए घंटा है, हावर्स हो गया, और ये क्या है मिनट है। तो 1 घंटा क्या बोला है 45 मिनट, तो कितने दिन का, तो एक दिन का पूछा है, एक दिन का क्या, तो
कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे टोटल। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस सभी चीज़ों को एक में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर ये घंटा है तो मिनट में या सेकंड में आपको जिसमें करना पड़ेगा उसको सभी का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो इसको चलिए हम लोग मिनट में कर लेते हैं। तो 1 घंटा का हमें पता है कि 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट प्लस ये 45 दिया ही है और बटा के कितना 24 घंटा होता है। 24 घंटा में 60 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, और ये गुणे 100 दिया ही है तो ये हो जाएगा ऊपर जोड़ गुणा कर 105 बटा के नीचे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1440 और क्या है गुणे 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.291%। ठीक है, इसका सही आंसर कितना है, ये आंसर इज करेक्ट। सॉरी ये नहीं, ये क्या है, ये ए नहीं बी, 291 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बी आएगा, ए नहीं आएगा। इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 5:4 के अनुपात का प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देख लीजिए कितना इजी दिया है। अब क्वेश्चन में आ गया तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 5/4 को अनुपात में लिखने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्या प्रतिशत, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। जब ये 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, हो जाएगा 1/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। प्रतिशत में कितना हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए का 120% बी के 180% के बराबर है तो a प्लस बी बटा के b माइनस ए का किसके बराबर है। चलिए ये देखिए, a गुणे 120 बराबर b गुणे 80%। अब ये इसको काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा। ये क्या है 4×12, 4 दूना के 8, यानी a बटा के b हो गया 2/3 हो जाएगा। ये 2 यहीं रहेगा, ये b इधर चला आएगा, ये 3 क्या करेगा, ये इस तरफ चला आएगा। तो a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। तो अब इसमें क्या है, आप मान पुट कर दीजिए। थ्री प्लस 2, 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5 1, यानी ये 5। इसका सही आंसर है ए इज 5। क्वेश्चन नंबर 18। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वो संख्या क्या है। तो क्या बोला है 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है 60 आता है। तो वो संख्या क्या है। तो 60% बराबर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/120, यानी 120 बटा के 60 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा 6 दूना के 12, यानी ये संख्या हो जाएगी 200। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है तो संख्या क्या है। ये भी सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, 80% में से क्या होता है 80 जोड़ा जाता है तो किसके बराबर होता है। उसने बोला है जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। परिणाम यानी इसका जो
टोटल जो वैल्यू होता है, जो टोटल जो परिणाम है, ये कितना होता है? 100% होता है, पता ही है। तो अब क्या होगा, ये 80% यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे 80% को। तो उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ 100 प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 80 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20% बराबर 80 हो गया। तो अब क्या है, ये 80 बटा के 20 गुणे 100 यानी 20 पाँजे 100, 8 पाँजे 40, 400। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 20% है। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या को 20 से दर्शाते हैं, छोटी संख्या को 30 से दर्शाते हैं। उसने बोला है दो संख्या का अंतर 20% है। यदि छोटी संख्या 20, क्या बोला है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 20 है। अगर हम बड़ी संख्या को 100 मान लेते हैं और छोटी संख्या को 80 मान लेते हैं, तो इनके बीच का अंतर कितना दिया है, 20। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 20 है। तो और क्या उसने बोला है कि यदि छोटी संख्या 20 है तो, अगर हम इसको देखो अंतर 20 आ गया। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको 20 चौक का, इसको 20 बार काट दीजिए, इसको 5 बार काट दीजिए, इसको 4 बार। अब उसने क्या बोला, छोटी संख्या किसके बराबर है, 20 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। जब एक की वैल्यू 20/4 यानी 4 पाँजे 20, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। इसका कितना आंसर सही है, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर इसमें क्या है कि एक की वैल्यू 5 है तो 5 वहाँ बड़ी वैल्यू पूछा है उसने, तो बड़ी संख्या ज्ञात की है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 5 का इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 आ गया, यानी उसकी बड़ी संख्या कितना है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। देखिए ये क्या है, 66.2/3% क्या करता है, एक खर्च करता है। तो आपको पता है कि 33.1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6, 2/3 बराबर 2/3। तो अगर इसके बराबर ये लिखा जा सकता है 2/3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, अब क्या है, उसका इनकम 2 है और खर्च कितना इनकम 3 है, खर्च 2 करता है, तो सेविंग कितना करेगा, 1। तो यहाँ पे क्या है, लिख देते हैं इनकम एक्सपेंस सेविंग। अगर वो 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये खर्च कर देता है, तो 1 रुपया बचाता है। जब वो 1 रुपया बचाता है तो उसने बोला है कि खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, यानी 1 रुपये का क्या बचाता है वो 1200 रुपये। जब एक सेविंग में 1 रुपये में 1200 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 2 है वो, तो ये 12 दूना के 2400 रुपये करेगा, ये खर्च करेगा। उसका मासिक खर्च उसने पूछा है। तो अगर हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2400 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या
चलिए बड़ी संख्या को 20 लिख लेंगे, छोटी संख्या को 30 लिख लेंगे। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो इसको काट लीजिए, कितना चला जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, यानी b बटा के c, और ये यहीं रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटा के 2। उसने क्या बोला, यदि संख्याओं का योग या इसका दोनों को योग 3 2 5, 5 बराबर कितना दिया है 150, तो 1 बराबर कितना दिया है 30। तो बड़ी संख्या क्या है 3 है, ये क्या है, ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 3 ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, 90, तो क्या हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। क्या वो एक संख्या से जब 15% घटाया जाता है, तो जब किसी संख्या से 15% घटाया जाता है तो यानी क्या है, ये कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर संख्या वो 100 है, और जब उसमें से कितना घटाया जाता है तो 15 घटाया जाता है, ये क्या है 15 घटाया जा रहा है, तो संख्या कितनी हो जाती है, वो संख्या हो जाती है 80। अब सोचिए कोई संख्या क्या थी 100 थी, और उसमें जो घटाया गया तो वो घटकर क्या हो जाती है 80 हो जाती है। और नहीं, कोई संख्या क्या मतलब आपको पता है कि संख्या वो हमेशा 100 ही होती है, जब उसमें से हम 15 घटाएं तो 80 हो गई, इनके बीच में डिफरेंस कितना का हुआ, इसके बीच में कितना परसेंट, 20% का डिफरेंस हुआ, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 20% बराबर हमारा क्या है 15 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो उस संख्या का 40% में कितना होगा 15 20, देखिए अगर वो 100 पूछता वो संख्या कितनी है तो 100 से होता, लेकिन इसने 40% बोल रखा है, तो ये क्या होगा यहाँ 40 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 20 दुना के 40, 15 दुना के 30, तो वो संख्या क्या है 30 है। क्वेश्चन नंबर 24, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है, ठीक है। इसको 22 से 1/2% क्या है बढ़ाया जाता है, 22 से 1/2 को आप तोड़ लीजिए, क्या 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 40, क्या है 45 बटा के 2, तो इसको तोड़ेंगे तो 45 2 गुणे नीचे 100 हो जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा के 40, ठीक है 9 बटा 40। तो क्या है कि वो संख्या पहले क्या है, पहले और अब, पहले वो संख्या क्या थी 40 थी, जब पहले संख्या 40 थी तो उसने क्या बोला इतना बढ़ाया जाता है, तो क्या है 49, 9 संख्या 9 बढ़ेगा तो हो जाएगी आप संख्या क्या हो जाएगी 49, तो बढ़ क्या हो जाती है वो 98 हो जाती है, तो इसका मान कितना दिया है 98, यानी 49 बराबर 98 होता है, तो 98 बटा के 49, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है ये संख्या 40 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 40 से गुणा कर देंगे, जब इसमें क्या है ये 2 बार चला जाएगा, तो 4 दूना के 8 यानी 80, यानी वो संख्या क्या है ये 80 है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना है। तो क्या है 4/5 है, किसी संख्या का 4/5% क्या बोला है, किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर क्या दिया है 56 दिया है, यानी 4/5,
अगर 4/5 दिया है तो अगर हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर इसको परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी 80%। 80% तथा 45% का अंतर कितना दिया है, 56। तो ये हो गया 80% माइनस 45% बराबर कितना दिया है, ये दिया हुआ 56। तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 35 बराबर 56। तो ये हो जाएगा 56 बराबर 35, और हम उसने उस संख्या का 65% कितना होगा, उसने 65 पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 65 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ 65 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 104। इसको कैसे काटेंगे कि ये इतना तो आ जाएगा, लेकिन आपको काटने के लिए क्या बता देते हैं, 5 7 क्या करिए, इसको 7 5 35 कर दीजिए, और 7 8 56 होता है, और यहाँ 5 से क्या हो जाएगा, ये 13 में कट जाएगा, 5 एकम 5 5 3 15, 13 में 5 13 में जब 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा 8 3 24 4 से 2 8 8 8 2 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 104, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्लास 1 का लास्ट वीडियो था। ठीक है, कल क्लास 2 चलेगा, और आपको क्लास 1 अच्छा लगा तो इसे ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि कमेंट में, और आप इसे ज़रूर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट ही हमें एक मोटिवेशन देता है। ठीक है, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जितने भी मैथ फाउंडेशन के रिलेटेड वीडियो डालेंगे वो आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।